बच्चों, आज हम देखते हैं कक्षा 10 का गणित का प्रश्नावली 1.4। इसमें लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो शांत का मतलब कि यदि किसी भी परिमेय संख्या जैसे P/Q के रूप में लिखा गया हो, अगर अंश में हर से भाग करने पर ये दशमलव के कुछ बिंदु तक जाकर के यदि पूरी तरह से कट जाते हैं तो उसे हम शांत कहते हैं। यदि अंश में हर से भाग करने पर यह दशमलव के कुछ स्थानों के बाद किसी संख्या की पुनरावृत्ति होने लगती है तो उसे हम लोग अशांत कहते हैं। अब इसमें दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, माने बिना भाग किए बिना हमको बताना है कि कोई परिमेय संख्या शांत है या अशांत। तो किसी भी परिमेय संख्या के शांत और अशांत होने के लिए एक शर्त होता है कि कोई भी परिमेय संख्या, जैसे मान लेते हैं कि P/Q एक परिमेय संख्या है, तो इसको शांत है कि अशांत को बताने के लिए सबसे पहले हम हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड यहां लिखेंगे कि यदि हर का अभाज्य गुणनखंड केवल अभाज्य गुणनखंड 2 हो अथवा 5 हो या दोनों मतलब 2 और 5 हो, दोनों हो, तो वह परिमेय संख्या शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। अब यहां पर देखते हैं कि ये जो हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, केवल 2 रहेगा अभाज्य गुणनखंड में तो भी शांत होगा, केवल 5 रहेगा तो भी शांत होगा, या 2 और 5 दोनों रहेगा तो शांत होगा। 2 और 5 के अलावा और संख्या दिया जाती है, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो वह परिमेय संख्या अशांत होगा। हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इस तरह से, यदि किसी भी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात m और m के घात n के रूप में हो तो वह परिमेय संख्या शांत होगा। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का शांत होने के लिए किसी भी परिमेय संख्या के शांत होने के लिए किसी भी परिमेय संख्या के शांत होने के लिए हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात m गुणित 5 के घात n के रूप का होना चाहिए, जहां पर m और n ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक तो शून्य को छोड़ करके कोई भी पूर्णांक होना चाहिए। किसी भी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर उसका अभाज्य गुणनखंड केवल 2 आ जाए तो भी शांत होगा, केवल 5 आ जाए तो भी शांत होगा, 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी शांत होगा, इसके अतिरिक्त और आ जाएगा तो वह अशांत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं एक सवाल, पहला सवाल इसमें लिखा गया है कि 13/3125 यह P है या Q है, तो हम Q का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का मतलब 3125 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके देखते हैं कि ये 5 से कटेगा, 5 छक 30, 5 दूनी के 10, 5 पचे 25, 5 छक्का में 5, 5 दूनी के 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कटा देंगे, 5 दूनी के 10, 5 पचे 25,
फिर 5 25 25, फिर 5 चक्का में 5। तो इसका अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं कि केवल 5 आ रहा है, तो लिखेंगे कि अतः हर का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5, 5 की घात 5, अभाज्य गुणनखंड केवल 5 गुणनखंड में कर देते हैं। अतः हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है। अतः 13/31/25 एक शांत है, शांत होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। 13/31/25 एक शांत होगा। हमको यही ज्ञात करना है कि यह शांत होगा क्या शांत होगा। अब यहाँ पर किसी भी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर यदि केवल 2 आ जाए तो भी शांत, केवल 5 आ जाए तो भी शांत, 2 और 5 गुणनफल के रूप में आ जाए तो भी 5। तो यहाँ पर केवल 5 आया है, अतः यह एक शांत होगा। अब देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा दिया 17/8। ये पहला वाला था। दूसरा वाला देखते हैं 17/8। 17/8 तो 17/8, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो इसके हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है, अतः ये क्या हो जाएगा शांत। लिख सकते हैं कि अतः 17/8 शांत होगा। किसी भी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर केवल 2 आ जाए तो भी शांत, केवल 5 आ जाए तो भी शांत, 2 × 5 के रूप में आ जाए तो भी शांत। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 आ रहा है, अतः 17/8 शांत होगा। देखते हैं तीसरा वाला 64/455। तीसरा वाला देखते हैं 64/455। 64/455 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ये 455 का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 455 ये केवल 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 कम 5, 7 से कटेगा, 7 से कम 7, 7 तिरिके 21, ये 13 से कटेगा, 13 कम 13। देख रहे हैं कि 455 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के साथ साथ और भी आया है, अतः एक अशांत हो जाएगा। किसी भी परिमेय संख्या के हर में केवल 2 और 5 आवे तभी शांत कहेंगे, अन्यथा अशांत कहेंगे। तो लिख लेंगे अतः यह अशांत है। इतना ही लिख के छोड़ देंगे। देखते हैं अगला वाला। यही बस ध्यान देना है, केवल 2 और 5 आवेगा, केवल 2 आ जाए तो भी शांत होगा, केवल 5 आ जाए तो भी शांत होगा, 2 और 5 आए तो शांत होगा, 2 और 5 के अलावा और कोई आ गया तो सीधा शांत कर देंगे। अगला देखते हैं 15/1600। अगला है चौथा 15/1600। 15/1600 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं 1600 का। 1600 का अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो ये 2 से कटाएंगे, 2 8 16, फिर 2 से कटा देंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से कटा देंगे, 2 दूनी के 4, 200 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2, 100 हो जाएगा, फिर 2 से भाग कर लेंगे ये 50, फिर 2 से भाग कर लेंगे ये 25, फिर 5 से भाग कर लेंगे 5, फिर 5 से भाग कर लेंगे 1। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 15/1600 को 2 का गुणनखंड कब रहा है, 1 2 3 4 5 बार, 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार। तो इसको 2 के घाते 6 कर दे रहे हैं, और ये 5 2 बार आया तो 5 के घात 2 कर दे रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि 2 के घाते 6 और 5 के घाते 2 के रूप का आया है, यानी 2 के घाते यम और 5 के घात 2 के रूप का हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते 6 × 5 के घाते 2, अर्थात 2 के घाते यम गुणते 5 के घाते यन के
रूप का है, रूप का है, अतः यह शांत, अतः यह परिमेय संख्या शांत होगा, अतः यह शांत होगा। इतना लिख देंगे। ये शांत हो गया, ये भी शांत हो गया, ये भी शांत हो गया, ये अशांत हो गया। अब देखते हैं इसके आगे वाला सवाल। आगे वाले में ये चौथा था, पांचवा देखते हैं। पांचवा देखते हैं, पांचवा का है। पांचवा में दिया गया है 29/343। पांचवा है 29/343। 29/343। अब 343 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। 343 देखते हैं कैसे कटेगा। नहीं 2 से कटेगा, नहीं 3 से कटेगा। 7 से देखते हैं, 7 से कटा देंगे। 7 चौक 28, 28 2 30 6, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। अब ये हो जाएगा 7 गुणते 7 गुणते 7। तो यहाँ पर केवल 7 आ रहा है, 2 और 5 नहीं आ रहा है। तो लिख देंगे कि अतः यह परिमेय संख्या, यह परिमेय अशांत होगा, अशांत है। क्योंकि यहां पर अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते यम गुणे 5 के घाते यानी के रूप का नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, पांचवा के बाद देखते हैं छठवां। छठवां दिया गया है 23/2 के घाते 3 5 के घात 2, 2 के घाते 3 गुणते 5 के घाते 2। अब देखते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। ये 2 3 बार आया है, 5 2 बार आया है। ये 3 का मतलब कि 2 3 बार लिखा गया है, 5 2 बार लिखा गया है। तो लिखेंगे कि हर का, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते यम गुणते 5 के घाते यन के रूप का है, के रूप का है। अतः यह परिमेय शांत है। ये लिख देंगे। ये छठवां हो गया। छठवां की बात देखते हैं, सातवां। 129/2 के घात 2 गुणते 5 के घाते 7, 5 के घाते 7 गुणते 7 के घाते 5। 2 के घाते यम और 5 के घाते यन के रूप का है, लेकिन इसके साथ साथ 7 भी आ गया है। तो यहां पर लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड में 7 के घाते 5 भी है, 7 के घाते 5 भी है। अतः यह अशांत है। केवल ये होगा तब जाके शांत कहलाएगा। इनके साथ साथ ये 7 भी आ गया है। 2 के घाते 2 गुणते 5 के घाते 7, यानी 2 के घाते यम गुणते 5 के घाते यन के रूप का केवल रहेगा तभी शांत कहेंगे। इसके रूप का ये है, लेकिन साथ साथ ये भी आ गया है। ये नहीं होता, ये अशांत हो जाता, लेकिन ये है तो इसलिए इसको कहेंगे कि यह अशांत है। अब देखते हैं 35/50। 35/50, 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड में आ जाएगा 35/2 5 10, 10 5 50। इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणते, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 35/2 गुणते 5 के घाते 2। यहाँ घात में 1 है, तो 2 के घाते यम गुणते 5 के घाते यन के रूप का है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते यम
गुणित 5 की घात n के रूप का है, के रूप का है, अतः यह शांत होगा, यह शांत है। देख लेते हैं अगला 10वां 77/210। 10वां देखते हैं 77/210। तो 210 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लो, ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 से लेके 9 3 पचे 15, ये 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 एकम 7, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे इसमें 77/2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7। तो 2 और 5 तो है, लेकिन इनके साथ साथ 3 और 7 भी है, इसलिए यह शांत नहीं है। लिख देंगे कि अतः यह अशांत है। चाहेंगे तो इसे भी लिख सकते हैं कि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात m गुणित 5 के घात n के गुणनफल के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। दूसरा में लिखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। इसमें जो जो शांत हैं उनको हमें लिखना है दशमलव प्रसार के रूप में। तो अभी इसके पहले एक जितना ये बताया गया है, इसमें शांत और अशांत बताया गया है, कौन शांत है कौन अशांत है। तो जिस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और केवल 2 हो तो भी शांत होगा, 5 हो तो भी शांत होगा, 2 गुणे 5 के रूप का हो तो भी शांत होगा। तो शांत जो संख्या है उसी को ही हमको दशमलव के रूप में व्यक्त कर देना है। तो देखते हैं इसमें पहला वाला सवाल देखते हैं कि ये शांत है कि नहीं है। तो 13/31/25 ये शांत था। 13/31/25 ये शांत है। तो इनको दशमलव के रूप में बदलना है। तो दशमलव के रूप में बदलने के लिए अंश में हर से भाग करेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे करते हैं इसको ध्यान देंगे। 13/31/25 का अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, तो 5 गुणते 5 गुणते 5 एक बार करके देख भी लेते हैं। 31/25 का अभाज्य गुणनखंड जब करे थे तो ये 5 6 31, 5 दूनी के 10, 5 पचे 25, 5 से कटा देंगे, 5 से कम 5, 5 दूनी के 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कटा देंगे, 5 से भाग करेंगे, 25 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 से कम 5। ये 5 कब आया है 5 बार, 5 6 31, 5 दूनी के 10, 5 पचे 25। अब यहां से एक 5 बार लिखेंगे इसको, 1 2 3, ये 4 ये 5। अब इसको हमें कैसे लिखना है इनको देखना है। जैसे अगर 5 बार 5 आया है तो हम एक काम करते हैं कि 2 भी 5 बार लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो 2 को यहां भी लिख दे रहा है, 1 2 3 4 5। ये देखो 13 में 31/25 से भाग करेंगे तब जाकर के दशमलव रूप में आएगा। हम थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं कि भाग करने में थोड़ा आसानी हो जाए। इसको लिखा जा सकता है 13 गुणते 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32, और बटा में ये 5 के घाते 2 5 के घाते 5 2 के घाते 5। इनको लिख सकते हैं 5 गुणते 5 के घाते 5 और 2 के घाते 5। ये हो जाएगा, गुणा कर लो इसका, 13 दूना के 26, 13 से 39, 40 41। अब ये हो जाएगा, आधार बराबर है, गुणा कर घात जुट जाता है। तो लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 5 दूनी के 10, यानी 10 के घाते इनको 5 लिखा जा सकता है। जब आधार बराबर ना हो किंतु घात बराबर हो तो आधारों का गुणा कर घात लिख लेते हैं, यानी 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 5 यहाँ पे लिख लेंगे। इसको लिख सकते हैं 41 6 बटा के 5 6 0, यहाँ घात 5 है तो 5 6 0। देखो किसी भी संख्या में दशमलव बिंदु यहाँ इकाई के स्थान पर छिपा रहता है। हम जितने शून्य से इसमें भाग करेंगे उतने स्थान दशमलव बिंदु बाएं चला जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 0 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ से 5 स्थान इधर दशमलव जाएगा, यहाँ छिपा है 1 2 3 स्थान, 5 स्थान ले जाना है, 3 स्थान है तो 2 स्थान के लिए और 2 0 बढ़ा देंगे। ये 0 0 4 1 6 दशमलव यहाँ से उड़कर के 5 स्थान इधर जाएगा, 1 2 3 4 5, और इसको अकेले न रहे इसके लिए 0 बढ़ा लेते हैं। ये इसका दशमलव बिंदु हो गया।
अब इसका दूसरा का देखते हैं, शांत कौन है। पहले का सवाल को ही हल करके देखना है, जो जो शांत होगा उसी को दशमलव रूप में बदलना है। जैसे दूसरा वाला सवाल था 7/8, वो भी शांत होगा 7/8। तो हम 8 का इसमें भाग करके लिख देंगे। ये 7 हो गया, ये 8 से भाग करो, भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे। 8 से भाग करेंगे इसमें तो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, 8 बढ़ जाएगा। ये घटा देंगे, 10 में से 4 घटा देंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 8 × 7 = 56 होगा। 10 में 4 घटा दें, 6 घटा देंगे 4 हो जाएगा। ये 0 बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 8 × 5 = 40 हो जाएगा। ये दशमलव के आगे एक 0 बढ़ा सकते हैं ताकि दशमलव अकेले न रहे। तो ये हो जाएगा 0.875, इसका दशमलव रूप हो गया। सॉरी, ये गलती हो गया, ये 7/8 नहीं है, 17/8 है। तो यहां से अब ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको 17/8 करेंगे। ये 7/8 पर ये हो गया सवाल, लेकिन ये 17/8 है। तो 17 में 8 का भाग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 17, यहाँ से भाग करेंगे 8 से। 8 दूना के 16, 1 बचेगा। 1 में भाग नहीं जाएगा 8 का, तो दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव यहाँ उतारेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे। 8 से भाग करेंगे तो 8 है कम है 8, 8 इसमें से घटा दे देंगे 2, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे। 8 दूना के 16, 10 में से 6 घटा देंगे 4 हो जाएगा। यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 8 × 5 = 40। ये इसका दशमलव रूप हो जाएगा 2.125। ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं तीसरा वाला कौन शांत होगा। तो 15/1600, 15/1600 ये शांत था। अब इसको हम लोग बताएंगे, दशमलव प्रकार में बदलेंगे। दशमलव बदलने के लिए जैसे 15/1600 जो लिखा गया है, 15/1600 को दशमलव प्रकार बदलेंगे तो यहाँ पर 15 में 1600 का भाग करेंगे। तो इसको हम लोग गुणनखंड करके एक बार समझ लेते हैं ताकि भाग करने में आसानी हो जाएगा। 16 का भाग गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, और ये 100 बचेगा। तो 100 को लिख सकते हैं 2 25 चौके 100, 2 दूनी के 4 × 20, 20 × 25 100, ये 1600 हो जाएगा। तो ख्याल करेंगे इसमें 2 कब आया है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है। तो ऐसा करेंगे कि 5 भी 6 बार आ जाए। तो ये 2 बार 5 है, तो 4 बार हम 5 से इसमें गुणा कर रहे हैं। 1 2 3 4 बार गुणा कर दिए। जब 4 बार नीचे गुणा कर दिए तो 4 बार ऊपर भी गुणा कर देंगे। 1 2 3 4। अब इसको मिलाते हैं, ये हो जाएगा 15, इसका गुणा कर लो, 15 × 5 = 75, और 5 × 5 = 25, 25 = 125। नीचे हो जाएगा 2 के घाते 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 के घाते 6 और ये 5 के घाते 6। जब आधार बराबर नहीं है तो गुणा करने पर, देखो ध्यान देंगे, जब आधार बराबर नहीं रहता है किंतु घात बराबर होता है तो आधारों का गुणा कर लेते हैं, उसमें से घात लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 75 × 125, और बटा में हो जाएगा, इसका गुणा कर लेते हैं। 2 × 5 = 10, 10 के घाते 6 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लो, 125 में 75 का हम गुणा कर लेते हैं। 5 × 5 = 25, 5 दूनी के 10, 2 12 को 2, 5 × 5 = 6। अब ये 7 से गुणा करेंगे, 7 × 5 = 35 को 5, 7 दूना के 14 और 3 17, 7 × 7 और 1 8। ये हो जाएगा 5, 5 2 7, 7 6 13 को 3, 8 और 1 9। ये हो जाएगा 9375 बटा के 10 के घाते 6। 10 के घाते 6 का मतलब हुआ कि 10 में 0 जो है 6 बार आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 के 0 आ गया। अभी इसके पहले वाले बताए थे कि जो दशमलव बिंदु होता है किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर छिपा रहता है। यहाँ दशमलव बिंदु है और जितने 0 से इसमें भाग हो रहा है दशमलव उतने बिंदु बाएं चला जाएगा। तो इसमें 6 0 है तो 6 स्थान दशमलव इधर जाएगा। तो यहाँ से 6 स्थान गिनेंगे, 1 2 3 4 ही स्थान है, और 2 स्थान चाहिए तो 2 स्थान के 2 0 बढ़ा देते हैं। तो ये 9 3 7 5 के आगे 2 0 बढ़ा देंगे तो 6 स्थान हो गया। अब यहाँ दशमलव लग जाएगा, ये इसका दशमलव बिंदु रूप हो गया। अब देखते हैं इसका छठवां वाला शांत होगा।
23 बटा, देखते हैं 23 बटा छठवां होगा 23 बटा 2 के घाते 3, 5 के घात 2, 2 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 2। अब यहां पर देखेंगे इनके घात को हम बराबर करेंगे, ये 3 है ये 2 है, तो एक काम करते हैं कि एक 5 से इसमें गुणा कर दो और एक 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। यहां भी 5 से गुणा कर दे रहे हैं, यहां भी 5 से गुणा कर दे रहे हैं। 5 से गुणा करेंगे 5 3 15 को 5, 5 दूनी के 10 और 1 11, और ये हो जाएगा 2 के घाते 3 और ये हो जाएगा 5 के घाते 3। यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार बराबर नहीं है किंतु घात बराबर है, तो जब आधार बराबर नहीं होता है किंतु घात बराबर होते हैं तो आधारों का गुणा करके उसमें से घात लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा 115 बटा के ये 2 बचे 10 के घाते 3, तो 115 बटा 10 के घाते 3 का मतलब 3 जीरो बढ़ गया। दशमलव बिंदु यहाँ छिपा है, 3 स्थान दशमलव बिंदु इधर चला जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ पर दशमलव आ जाएगा 1 1 5, ये इसका दशमलव हो गया। ये था हम लोगों का अगला। अब देखते हैं इसमें शांत और कौन होगा, और शांत होगा इसमें 9वां वाला देख लेते हैं। नहीं, एक 8वां वाला भी होगा, 8वां वाला देखते हैं। 6 बटा 15, 6 बटा के 15, देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 3 नहीं 3 से कट जाएगा, 3 दूनी के 6 और 3 5 15, 2 बटा के 5 हो गया। तो 2 बटा 5 का मतलब 2 में 5 का भाग कर दो, 5 से भाग करेंगे नहीं भाग जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे 20 हो गया, 5 चौके 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4, ये वाला हो गया। अब देखते हैं 8वां के बाद 9वां भी शांत होगा। 35 बटा 50, ये 35 बटा के 50, 35 बटा 50 को करते हैं, चलो 5 से कटा देते हैं, 5 7 35 और 5 10 50, 7 बटा के 10, 10 से इसमें भाग करेंगे दशमलव एक स्थान इधर चला जाएगा, 1 जीरो है तो 0.7 हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप की है, तो Q के भाई गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। हमको ये बताना है कि इसका माने ये जो दिया गया है ये परिमेय है या नहीं। देखते हैं इसमें 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सवाल में हमको ये दिया गया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। हमको ये बताना है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है तो Q के भाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये बताना है कि P बटा Q के रूप का है या नहीं। तो एक चीज देखते हैं, किसी भी दशमलव बिंदु को भिन्न के रूप में बदलने के लिए, माने परिमेय संख्या रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर लिखा जाए 0.5, इनको बदलना है भिन्न के रूप में, तो दशमलव हटा करके बाकी जो संख्या है इनको अंश में लिख लेते हैं। दशमलव हटा करके केवल 5 है तो 5 लिख लेंगे, और बटा में दशमलव के लिए लिखते हैं 1, दशमलव के दाहिने तरफ जितने अंक होते हैं उतने के लिए 0 बढ़ा देते हैं, तो एक ही अंक है तो 1 0 बढ़ा देंगे। 5 से कटेगा 5 से कम 5, 5 दूनी के 10, इस भिन्न का मान हो जाएगा 1 बटा के 2। इसी तरह से हमको दशमलव संख्याओं को परिमेय के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे कि जो भी, एक चीज और उदाहरण देखते हैं, अगर मान लो 3.5 है तो 3 मान लो 5 3 है, तो दशमलव के इधर बाएं और जो अंक है इनको यहाँ सही में लिख देते हैं, दशमलव हटा करके बाकी जो भी अंक बच रहा है इनको यहाँ लिख देते हैं। दशमलव के लिए लिख लेते हैं 1, दशमलव के दाहिने तरफ जो अंक होते हैं उनके लिए 0, ये भिन्न रूप हो गया। या अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ये पूरा उतार लेते हैं, 353 दशमलव के लिए लिखते हैं 1, इसके दाहिने तरफ जितने अंक है उसमें 0, ऐसे लिख सकते हैं। वही काम यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। दशमलव हटा करके सभी संख्याओं को लिख लो, तो दशमलव हटाएंगे तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख देंगे।
और दशमलव के लिए लिख देंगे हम लोग एक, दशमलव के दाहिने तरफ जो भी अंक है उनके लिए 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका परिमेय हो गया, परिमेय रूप हो गया। यही हमको करके दिखाना था कि निर्धारित कीजिए कि परिमेय संख्या है या नहीं, तो लिख देंगे कि यह परिमेय संख्या है। और फिर पूछ रहा है कि इसके P बटा Q के रूप है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो हम इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये 2 के घाते m गुण के 5 के घाते n के रूप का आएगा। ये इसी के बारे में यहाँ पर गुणनखंड करके लिख लेंगे। एक बार हम करके दिखा देते हैं। ये 10 होगा, इसको लिख सकते हैं 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो 10 गुणते 10 गुणते 10 गुणते 10 गुणते 10 गुणते 10 गुणते 10 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 5 10, 2 गुणते 5, 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, कट द्वारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनको हम लोग लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड। 2 का घाते 9 आ रहा है और 5 भी 9 बार आ रहा है, इसको 2 के घाते 9 और 5 के घाते 9 के रूप में लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। यही करके दिखाना, ये परिमेय संख्या होगा। हम अगला देखते हैं।